यूनिट सेट करेंगे पहले यहाँ पे। एक्चुअली आई एम गोइंग टू मेक ए वन रिसेप्शन डेस्क। मैं आपको पहले भी बताया था, ये दूसरे वाला है। जी तो इसके लिए आप जी सबसे पहले अपना यूनिट सेट कीजिएगा। प्रोजेक्ट यूनिट आपकी क्या है वो आप बताइएगा। सबसे पहले आपको जी आर्किटेक्चर में जाके 0 फीट 0 इंच लेना है, ओके प्रेस करना है। उसके बाद सर्कल सेलेक्ट करना जी है। यहाँ पे सर्कल का रेडियल वैल्यू दे देना है, विच इज़ 2 फीट 6 इंच मिनिमम। ठीक है। अगेन एक सर्कल लीजिएगा, सेंटर पॉइंट से 3 फीट ले लीजिएगा। फिर एक अगेन सर्कल लीजिएगा, सेंटर पॉइंट से यहाँ से 4 फीट 6 इंच। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए 5 फीट 6 इंच। ये कुछ अलग टाइप का है, डिफरेंट। नेम सेम है पर साइजेस और उसका स्टाइल डिफरेंट है, सैंपल अलग है। सो जी सर। लाइन लीजिएगा यहाँ पे और सेंटर पॉइंट यहाँ पे मेंशन कीजिएगा इसको। अब इसको एंगल पे बनाना है। एंगल मेरा यहाँ पे है, जी इसके जी साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ @डिस्टेंस विच इज़ ऑफ अराउंड 5 फीट 6 इंच लेस देन। मैंने एंगल भी ले लिया। फिर अगेन @5 फीट 6 इंच कोमा एंगल, फिर दोबारा ले लिया। कोमा नहीं लगाना था। @5 फीट 6 इंच लेस देन 60 डिग्री का एंगल है। ये एंगल के मेथड से हम बना रहे हैं। दोबारा एक सर्कल लेंगे, इसके इस पॉइंट्स पे सिलेक्ट करेंगे एंड देन @5 फीट 6 इंच लेस देन 120। एंटर। फिर अगेन लेना है, सेंटर पॉइंट अलग से क्लिक करना है। @5 फीट 6 इंच लेस देन 135। फिर होम टैब, मॉडिफाई पैनल, गो टू ट्रिम टूल। यहाँ ट्रिम टूल सेलेक्ट करना है और इस वाले सर्कल को ट्रिम करके अंदर से लाइंस को भी ट्रिम कीजिएगा। यहाँ से फिर इसको ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है। ऐसा क्यों आ रहा है? ये आपका सिलेक्शन साइकिल है। ये सिलेक्शन जी साइकिल के से हो रहा है ये, कि आपको कौन सी लाइन को ट्रिम करना है, आर्क को सिलेक्ट करना है या लाइन को करना है या नॉन को करना है। ये सिलेक्शन साइकिलिंग यहाँ से ऑन होता है। ये सिलेक्शन साइकिलिंग का टूल है। इसका जी ऑन ऑफ फंक्शन यहाँ से है, जो ब्लू कलर में है वो ऑन हो जाता है, ब्लू टिक होती है, और जो यहाँ पे ग्रे में है वो ऑफ हो जाता है। यहाँ पे अगेन सेलेक्ट कीजिएगा, ये यहाँ से है सारी कस्टमाइजेशन, इसका सारा टोटल है, ऑन ऑफ फंक्शन है कि कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। फिर मैं इस सर्कल को, इस लाइन को डिलीट कर दूंगा और इसको भी कर दूंगा। इस तरह से मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ये शेप बनाना आपने। उसके बाद सर्कल लेकर ब्लॉक बनाना है। पहले सर्कल लेके एक 8 इंच का सर्कल बनाइएगा, फिर उसमें बनाइएगा 9 इंच का,
फिर उसमें बनाइएगा 11 इंच बैक रेस्ट के लिए। यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट कीजिएगा, सेंटर पॉइंट से 45 डिग्री का एंगल दीजिएगा। एट द रेट लगाना भूल गए हैं, तो यू प्रेस करके एट द रेट लगाइएगा अगेन उसी वैल्यू को लेकर। एट द रेट 11 लेस देन 45 डिग्री का एंगल। सेम आपने प्रेस करना यहाँ से एट द रेट 11 लेस देन 135 डिग्री का एंगल। 135। यहाँ से ट्रिम सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दीजिएगा बाहर वाले को, और इधर से लाइन को ट्रिम कर दीजिए। फिर यहाँ से रेक्टेंगल लीजिएगा, फिलेट 0.5 एंटर, एट द रेट 2 इंच 3 इंच लीजिए, कोमा विड्थ इतना 12। इसको मूव कीजिएगा यहाँ से, यहाँ पर इसको मिरर कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, देन एंटर। अब इसको आप ब्लॉक बना लीजिएगा। ब्लॉक के लिए गो टू होम टैब, ब्लॉक, और यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट ब्लॉक का। क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू डालेंगे, इसका नाम डालेंगे चेयर फॉर रिसेप्शन। बेस पॉइंट के लिए, बेस पॉइंट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से शिफ्ट राइट क्लिक प्रेस करेंगे, फ्रॉम, इस पर क्लिक करेंगे, एट द रेट 0,-6 इंच। उसके बाद ऑब्जेक्ट पूरा सिलेक्ट कीजिएगा, एंटर, ओके प्रेस करेंगे। बिहेवियर में स्केल यूनिफॉर्मली अलाउ एक्सप्लोडिंग, ओपन इन ब्लॉक एडिटर नहीं करना, यूनिट यही रहेगी, बेस पॉइंट ये रहेगा, और इसमें से रिटेन, कन्वर्ट टू ब्लॉक और डिलीट वाले ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके प्रेस करेंगे, एक ऑब्जेक्ट का ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। अब इसको यूज़ करेंगे, इसके लिए आपने आई प्रेस करना है। ये आपके सामने एक ब्लॉक का पैलेट लेके आएगा, उसमें से आप अपना ब्लॉक चूज़ करके, इसके अंदर हमने ऑप्शंस यूज़ किए हुए हैं, इंसर्शन पॉइंट, यूनिफॉर्म स्केल, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, यूनिफॉर्म स्केल 1 है, मतलब उतना ही। रोटेशन एंगल 0 है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट हमने टिक मार्क कर दिया है, तो जब आप उसको यूज़ करोगे तो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ऑटो प्लेसमेंट, ऑटोमेटिकली जहाँ पर प्लेसमेंट है वहाँ पर प्लेसमेंट करेगा, इसको आइडिया हो जाएगा। दिस इज़ एन AI फीचर ऑफ एन ऑटोकैड में AI फीचर है ये, लाइक ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक प्लेसमेंट। दूसरा ऑप्शन है रिपीट प्लेसमेंट, मतलब बार बार उसे कॉपी करके बनाता रहे। एक्सप्लोड हम फंक्शन तब यूज़ करते हैं जो आपको ब्लॉक को तोड़ना हो। अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ से अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे जो हमने अभी बनाया है, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट, और यहाँ पे लेके जाएंगे। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद स्केल हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एंटर कर देंगे। एक्स और वाई में हमें कोई स्केल नहीं चाहिए। रोटेशन के लिए हम 180 डिग्री डाल देंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ सेलेक्ट करके बना है तो नीचे की तरफ आ जाए। इस तरह से हम बना पाएंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंगल कुछ नहीं देना, बन गया। अब इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी इसको प्लेस कर देंगे चेयर्स को ना, तो उसके लिए हम रोटेट लेंगे, यहाँ से जी। ऑब्जेक्ट करेंगे सिलेक्ट, एंटर करेंगे, और इसका सेंटर पॉइंट जो मेन सर्कल है उसका, सबका जो सारे सर्कल बनाए थे उनका सेंटर पॉइंट लेकर कॉपी ले लेंगे। यहाँ से कॉपी लेने के बाद लेफ्ट साइड 15 डिग्री इसको ऑफसेट कर देंगे, फिर राइट साइड 15 डिग्री इसको ऑफसेट कर देंगे। अगेन कॉपी लेंगे, राइट साइड 15 डिग्री कॉपी करने के लिए आपको
345 टाइप करना पड़ेगा। 345 कॉपी ले लिया, एंटर। और बीच वाला जो चेयर जिसकी हेल्प से हमने इसको बनाया था डिलीट कर देंगे। ये रिसेप्शन डेस्क विद एन ऑप्शन ऑफ चेयर्स अवेलेबल है, बन चुका है। चाहे तो आप डेस्क को अपने को ग्रेडियंट कलर दे सकते हो ब्लॉक्स के अंदर ही। इसको मिनिमाइज कर देंगे, यहाँ से टिंट वैल्यू को 50% कर देंगे। कलर्स आप एशियन पेंट्स के सारे कलर्स हैं, ये ले सकते हो कलर बुक में जाके। मैं कौन सा चूज़ करूँगा, डेस्क के लिए कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला चूज़ कर दिया, जुगनू। जुगनू ये इनके ऑफिशियल कलर है। यहाँ पे क्लिक करके इसको क्लोज कर दिएगा, ये डेस्क बन गया है। ऐसे ही चेयर्स के लिए आपको चाहिए अलग डिफरेंट कलर, तो उसमें आप फीड कर सकते हो जो भी आप ऐड करना चाहो। जैसे मैं इसमें से ले लूँ गुलमोहर या गोल्ड फिश। बाकियों में भी यही चेयर ऐसा फंक्शन करे तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो इस चेयर को एक्सप्लोड कर दो। क्या कर देंगे, जी, एक्सप्लोड। मान एक्सप्लोर लो कर दो। इसकी एक चेयर बनाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ पे मैंने ले लिया, एंटर। एडिटिंग ऑफ ब्लॉक्स कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इसको एक्सप्लोड कर दीजिए पहले, क्योंकि एक्सप्लोडेबल है, क्योंकि मैंने वहाँ पर बिहेवियर में सेटिंग यूनिफॉर्मली स्केल और बिहेवियर ऑप्शन दे रखा था। अब फिलहाल आप यहाँ पे उस जो कलर आपने लिया है गुलमोहर, यहाँ पर भी पेस्ट कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, और दोबारा ब्लॉक बना लीजिए इसका। क्लिक कर दिया, क्लोज कर दिया, देन गो टू सिलेक्ट ब्लॉक, बी प्रेस करेंगे, ब्लॉक दोबारा से आ जाएगा। उसका जो नाम था चेयर फॉर रिसेप्शन यहीं से उठा लेंगे, बेस पेंट देंगे, बेस पेंट की लोकेशन वही रहेगी। शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे, फ्रॉम को अगेन लेंगे, यहाँ से इस पार्ट से क्लिक करेंगे और @ 0, -6 इंच नीचे की तरफ सिलेक्शन लोकेशन और बेस पॉइंट ऑफ दैट ब्लॉक ले लिया। इस बार हम कलर्स के साथ दोनों को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पर भी बिहेवियर ये लेकर ओके कर देंगे। यहाँ से रीडिफाइन ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है, तो रीडिफाइन कर दीजिएगा उसको, वो रीडिफाइन हो जाएगा। अब देखो बाकियों में भी वो रीडिफाइन हो गया, तो आपने देखा कि एडिटिंग ऑफ द चेयर कितना इजी है जी, है ना। अब इसको डायमेंशन करना है, जी, तो डायमेंशन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से जस्ट गो टू डायमेंशन एनोटेशन पैनल। डायमेंशन टूल। हाँ, यहाँ पे क्लिक करना है, डायमेंशन स्टाइल पहले सेट कर लो आप। जैसे मैं इसको यहाँ पे 50 कर देता हूँ मॉडिफाई में। क्या 50 कर रहे हैं, स्केल फॉर डायमेंशन फीचर यूनिफॉर्म। प्राइमरी यूनिट में एक ये ऑप्शन है, एक फिट में स्केल फॉर डायमेंशन फीचर यूज ओवरऑल स्केल को 50 कर दो। और प्राइमरी यूनिट्स को आर्किटेक्चरल इसको भी करना पड़ेगा, जब उसको किया है तो इसको 0 फीट 0 इंच कर दीजिए, ओके कर दीजिए, बाहर आ जाइए, सेट करंट करके क्लोज कर दीजिए, आ जाएगा। अब हमने सिर्फ डायमेंशन सेटिंग किया है, डायमेंशन तो नहीं लिया ना, तो यहाँ से हम डायमेंशन भी लेंगे, देन गो टू सेलेक्ट एंगुलर डायमेंशन, इसके और इसके बीच का पॉपअप से आएगा ये सिलेक्शन साइकिलिंग का, क्लिक करके इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है वो लगा दीजिएगा। एंगल काफ़ी हैवी आ गया है, इस तरह से आप मेजर कर सकते हो एंगल को। फिर यहाँ से रिपीट डायमेंशन करेंगे, एंगुलर, इनके और इनके बीच का एंगल, इसके और इसके बीच का एंगल और मेजर कर लेंगे। अभी दिखा नहीं रहा है ना, सो वर्टेक्स ले सकते हैं यहाँ से, ये वर्टेक्स पॉइंट है, और यहाँ से और यहाँ के बीच का एंगल यहाँ निकाल लेंगे। 12 डिग्री नहीं होगा ये ये 30 डिग्री है, तो अब सेंटर टू सेंटर निकाल लेंगे। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसके सेंटर से डिस्टेंस आ जाएगा, इसके सेंटर तक आ जाएगा, और वो 30 डिग्री आएगा। इसमें से इस वाले एंगल को ऊपर कर देंगे, इसको नीचे रख देंगे, इनका 30 डिग्री एंगल आ गया। और ये वैल्यू कितना है वो और बना लीजिए, बाद में डायमेंशन जो हाई दे रखा है इसको छोटा भी कर लेंगे। ये 5 फीट 6 इंच आया हुआ है।
ऐसे डायमेंशन को छोटा करना है तो सेम एनोटेशन स्केल में जाएंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और मॉडिफाई में जाके डायमेंशन को छोटा कर दीजिए। इसको मैं 15 कर दूंगा। सेट करंट क्लोज, डायमेंशन स्मॉल हो जाएगी। फिर आप इसको प्लेस कर सकते हो नीचे की तरफ। स्ट्रेच करके ठीक है। डायमेंशंस को आप लेयर से चेंज कर सकते हो। इनके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, इनकी अलग अलग लेयर्स हैं। तो उसके बाद यहाँ से उस डायमेंशन को डायमेंशन लेयर में देखो, डेफाइंड लेयर आ गया मैंने क्योंकि डायमेंशन लिया था। कलर बुक में जाके यहाँ से उसका कलर डिफरेंट कर दीजिए, जो भी आपको, ऑरेंज पील है, मॉर्निंग रागा है, ग्लोरियस सनसेट है, जो बेटर लगे। अब इस डायमेंशंस को राइट क्लिक करके सिलेक्ट सिमिलर कर दीजिए। इसकी जैसी जो डायमेंशन होगी सब सिलेक्ट हो जाएंगी, इसकी जैसी होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। और इनको सिलेक्ट करके लेयर में डाल दीजिएगा। ये एक लेयर आ गई। और ये जो लाइंस जो आउटलाइन दी हुई है ऑब्जेक्ट्स की, इनको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके सिलेक्ट सिमिलर कर दीजिए। ये एक लेयर पे सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इसको सिलेक्ट करके आर्क को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो, सिलेक्ट सिमिलर, तो इसके जैसे भी ऑब्जेक्ट ब्लॉक भी सिलेक्ट हो जाएंगे, एक जैसे आ जाएंगे। उसको आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डाल दीजिए, लेयर 2। और लेयर 2 का कलर आप डिफरेंट कर सकते हो यहाँ से, कलर कॉम्बिनेशन, कलर बुक में जाके। एंड देन वी हैव एशियन पेंट कलर ऑफ इंडिया है, क्रोमेटिक है, इनमें से भी आप कोई ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं ये वाला ले रहा हूँ। और एशियन पेंट्स वाइट्स भी हैं, तो किस टाइप का आपको चाहिए कलर्स। सेल बोल्ट है, ब्रीज है, मेन स्ट्रीम है, वाइट फॉरेस्ट है, ये ले लो। ओके, उस कलर में आ जाएगा, वो कलर चेंज हो जाएगा। वाइट जो कलर सही नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरा डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। तो उसके लिए भी सेम यहाँ पे डायरेक्ट जाओगे, एशियन पेंट कलर ऑफ इंडिया, और यहाँ से लाल सेलेक्ट करोगे तो ये रेड हो जाएगा। इनके बीच का ये जो डायमेंशन है यहाँ पर, ये गैप है थोड़ा सा ज़्यादा, कम है, इसको बढ़ाना है। तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, कम करना है, तो उसके लिए भी आप डायमेंशन एनोटेशन में जाओगे, यहाँ से क्लिक ऑन डायमेंशन स्टाइल। देन गो टू एनोटेशन, डायमेंशन स्टाइल। मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट के अंदर, और इसके अंदर ऑप्शन दिया होता है, फिट के अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ है। लाइंस में जाएंगे, लाइंस में मिल जाएगा फिक्स लेंथ एक्सटेंशन, 1 इंच का फिक्स लेंथ है, तो 1 इंच का फिक्स लेंथ आ जाएगा वहाँ पे। देखो यहाँ पर भी आ गया 1 इंच वाला, इधर भी आ गया 1 इंच, कुछ ज़्यादा ही नहीं है। तो उसके लिए हम अगेन से एनोटेशन में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई करेंगे इसे, 1 इंच को और कम कर देंगे, यहाँ से डाउन एरो से। ओके, सेट करंट क्लोज, और बिल्कुल 0 हो गया है। इस तरह से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, और बाकी इनका डायमेंशंस वगैरह देनी है तो वो भी दे सकते हो। अगर डायमेंशंस को हाइड करना है तो यहाँ पे हाइड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे, डायमेंशन सारे हट जाएंगे, ओनली ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बच जाएगा।